योगी सूरजनाथ, गुरु बुद्धनाथ जी, गोरख शब्दियों के साथ। शब्दी नंबर 1। बसति न शून्यम शून्यम न बसति, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मही बालक बोले, ताका नाव धर हुगे कैसा। Translation by Bhagwan Nath and Surajnath, Yogi Surajnath. Neither the manifesting nor emptiness, neither emptiness nor the manifesting, not known, not sensed, so high in the firmament the child speaks, who can name him? कुछ स्पष्टीकरण हिंदी में। इस पहली ही शब्दी में गोरख या गोरखनाथ साहब कहते हैं कि नाम रूप व शून्यता या बसती व शून्यता यह अलग अलग वास्तविकताएं हैं और जीवन की समग्रता में यह अस्तित्वगत भिन्न स्तर है। बसती और शून्य, नाम रूप और शून्य। और चित्त आकाश की ऊंचाई में अवधूत या निर्जरित चित्त में परम सत्य की उकलन एक बालक के बोल की तरह होती है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। ऐसा कहते हुए गोरख उस बाबत शायद ही बात करते हैं। मतलब गोरख तत्व दर्शन या तत्व ज्ञान फिलॉसफी की बात का मौलिक व सुस्पष्ट उद्घोष करते हुए कहते हैं कि पूरा अस्तित्व 3 मूलतः अलग स्तरों में विभाजित है। और आगे शब्दियों में यह स्पष्ट है कि पिंड मतलब जीव, आत्मा, भाव, पौना, वेदना या यह बसती या नाम रूप का हिस्सा है। और हमारा सम्यक दर्शन मतलब ध्यान मतलब वर्तमानता, ज्ञात की विचार की दुनियादारी में जगह और मर्यादा समझकर, और ज्ञात काल गति है, विचार काल गति है, भूत भविष्य गति है, यह समझकर ज्ञात से मुक्त हो वर्तमानता में जीने की कुशलता, जीने की बात। सो ज्ञात से मुक्त हो उसकी दुनियादारी में जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्त होना मतलब वर्तमानता में होना, यथाभूत सदर्शन से होना, भाव पौना। हम घटपिंड पर, हम जीवन की गति जो है, जीवन को शरीर पर, भाव पौना पर, इंद्रियों पर महसूस करते हैं। ये जो इंद्रियां है, 5 इंद्रियां, 6 इंद्रियां, विचार करने वाला भी इंद्रिय, तो ये सारी 6 इंद्रियों का जो संगठन है वही हम है। वह नाम रूप का हिस्सा है, वह बसती है। और वो नाम रूप बसती या घटपिंड जब विचारगामिता में गतिमान होता है, विचार की दुनियादारी में जगह है। विचार के बगैर दुनियादारी संभव ही नहीं है। जब कोई मेमोरी याद होगी, ये भाषा हिंदी अंग्रेजी मुझे याद है तभी मैं कुछ बात कर सकता हूँ इसमें। और मेमोरी है, पास्ट है, रिकॉर्ड है, डाटा है। सो उसके बगैर बोलना संभव नहीं है, घर मठ मकान में जाना संभव नहीं है, आवागमन दुनियादारी संभव नहीं है। तो उसकी अपनी जगह है, मगर वो काल पर काम करती है, कालगामिता से काम करती है, पास्ट रिकॉर्ड से काम करती है, याददाश्त मेमोरी से काम करती है। और उसके परे वो जा ही नहीं सकती। वह विचारगामिता, विचार इस पल की सच्चाई पर कभी आ नहीं सकता, जी नहीं सकता पल की सच्चाई में। सो विचार की दुनियादारी में, नाम रूप की, काल की, बसती की, विचार की दुनियादारी में, और विचार के साथ तृष्णा भी गतिमान होती है। जगह समझकर और उसकी मर्यादा समझकर कि वो इस पल की सच्चाई में आ ही नहीं सकता, जी नहीं सकता विचार। सो विचार से मुक्तता, भले मन में विचार श्रृंखला चलती हो तब भी विचार से मुक्त हुआ जा सकता है। विचार से मुक्तता के साथ पल पल जिया जा सकता है। सो पल पल जीने की बात, वर्तमानता, यह अपने आप में शून्यता है। यह कुछ नहीं है, यह किसी मतांतर की बात नहीं है।
उदाहरण के लिए गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक रूल, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, कहाँ गंतव्य, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, नियम क्या है रास्ते के, रोड पर टेक्निकल गियर स्किल क्या है, ये सारी बातें मेमोरी में, ज्ञात में भरी हुई होती है और उसको कुशलता के साथ में उसका इस्तेमाल करते हुए हम गाड़ी चलाते हैं और ये सारी बात ज्ञात से होती है। मगर प्रत्यक्ष रूप से गाड़ी चलाते हुए एक आध सेकंड के लिए, पल के लिए भी ध्यान हट जाए तो हमारा अपघात हो सकता है, हो सकता है, होता ही है अमूमन। और वो जो प्रेजेंस है, वर्तमानता से के साथ, प्रेजेंस के साथ, अटेंशन के साथ, होश के साथ, ध्यान के साथ गाड़ी चलाने की बात है, वो कभी सीख कर मेमोरी में भर करके इस्तेमाल की जाती है, ऐसा नहीं होता। वर्तमानता हम जी सकते हैं, वर्तमानता जानी हुई बात नहीं होती, वर्तमानता शून्यता होती है। सो अपने आप में वर्तमानता, सो अलख संज्ञान, अलख लख, लख लखना देखना, सो लख लखित, लखा हुआ, देखा हुआ, जाना हुआ, ज्ञात, द नोन, मेमोरी, थॉट, थिंकिंग, ये बात, इसकी मर्यादा है, इसके बगैर दुनियादारी संभव नहीं है। और सो इसकी मर्यादा, इसकी व्याप्ति, इसकी जगह समझ करके इससे मुक्तता, अपने आप में वर्तमानता से जीने की बात, किसी भी हेतु के बगैर, तृष्णा के बगैर, चाहत के बगैर, अपने आप में वर्तमानता से जीने की बात, किसी आदर्श के बगैर की वर्तमानता हमेशा गतिमान रहेगी। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, भटकता है। ये मशीनरी, कोई भी मशीनरी एक ही गियर में हमेशा के लिए नहीं रखी जा सकती, अप डाउन होता है। सो मन का भटकना भी इस जीवन गति का, बस्ती का नाम रूप भाव पौना जीवन गति का हिस्सा है, बस्ती का नाम रूप का हिस्सा है, हमारे घटपिंड का हिस्सा है। सो मगर उसकी ये इस बात को, हकीकत को समझते हुए इससे मुक्तता के साथ, विचार से मुक्तता के साथ बार बार वर्तमानता में आने के लिए हम खुले और गंभीर हो सकते हैं, सहज रूप से, किसी इसका वर्णन बनाए बगैर। सो विचार से मुक्तता के साथ वर्तमानता में बार बार आते रहने की बात, कुशलता के साथ जीवन गति के बारे में कुशलता से जानते रहने की बात। सो यह जो वर्तमानता है, यह शून्यता है और इसमें ही बोधि का जागना होता है। उसमें वर्तमानता, शून्यता और बोधि या प्रज्ञा अलग नहीं होती, वो एक ही बात होती है, एक ही गति में होती है। इस तरह से वर्तमानता में, शून्यता में प्रज्ञा गतिमान होती है। सो हमारा सम्यक दर्शन, ध्यान, यह शून्यता का आत्मवस्तु में या बसती के साथ पुलना है। आत्मवस्तु कोई आत्मा परमात्मा वाली बात नहीं, हमारा सारा आत्मवस्तु, जैसे गोरख, जैसे बुद्ध, जैसे पतंजलि, जैसे जिद्दू साफ तरह से कहते हैं। सो हमारा सम्यक दर्शन, ध्यान, यह शून्यता का हमारे घटपिंड में बस्ती के साथ पुलना है, जिसमें नाम रूप पिंड या आत्मवस्तु का शून्यता में समापन, एब्सॉर्प्शन होते रहता है। हमारा मीठा मरण हमें साफ होता है। सो जब इस तरह की शून्यता हम किसी भी चाहत के बगैर, तृष्णा के बगैर अपने आप में जीने की कुशलता समझेंगे, जिएंगे, यही ध्यान है। तो इसमें भाव पौना घट पिंड, हमारा जो बनना है, भाव पौना वेदना बनते जाना है, उसका बनते जाना रुकता है। तृष्णा विचार की गामिता नहीं होने से, दर्शन गामिता होने से उसका बनते जाना, बिकमिंग रुकता है और उसका एब्सॉर्प्शन चलता है। जो हमारा मीठा मरण है, प्रज्ञा में, बोधि में, नाम रूप की भाव पौना की निर्जरा है, एम्प्टीइंग है। सो ये रिजेनरेशन है, निर्वाण गामिता है। हमारा मरण है चैतसिक, जो मीठा है। सो जीते जी हम उस मीठे मरण से जीते हैं। आगे शब्दों में सारी बातें साफ होती चलती आएगी। गोरख पुनरुच्चारण के साथ अपनी पहली ही शब्द में स्पष्ट करते हैं कि परम सत्य, चाहे तो गॉड, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, कुछ भी कहे, XYZ, यह नाम रूप नहीं है और शून्यता भी नहीं है। विचार तृष्णा भी नहीं, विचार तृष्णा की गतिमानता नहीं है और वर्तमानता में जीने की कुशलता, जिसमें हमारा चित्त अब्सॉर्प्शन होता है, वह भी नहीं, वो परे है इन दोनों के भी। तथा अजानता व अलख संज्ञान, मतलब ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता के साथ
यह जो जीने की बात है वर्तमानता से ध्यान से, यही सम्यक शोध व सीख जीवन की लर्निंग का आधार है। उसके बारे में कोई भी कल्पना करते हुए परम सत्य के बारे में सो उल्लेखनीय है कि गोरख, बुद्ध एवं जिद्दू, जय कृष्णमूर्ति जिद्दू, ये तीनों महासिद्ध सम्यक संबुद्ध तत्वदर्शी संज्ञान सो तत्व ज्ञान की फिलॉसफी की मौलिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, पूरी आर पार अंडरस्टैंडिंग के साथ तत्व ज्ञान की फिलॉसफी की मौलिक बात करते हुए अस्तित्व की समग्रता के बारे में मूलतः एक ही बात कहते हैं। गोरखनाथ सारे अस्तित्व के बसती, शून्य एवं अकथ सत, अकथ परम सत, ऐसे तीन मूलतः अलग स्तर बताते हैं। इसी को बुद्ध नामरूप सत, बोधिसत एवं निब्बानिक सत कहते हैं। कहते हुए इसका बारीकी से विश्लेषण भी हमें करके बताते हैं। गोरख थोड़े में स्पष्टता से शुद्ध रूप से बताते हैं। सो जिद्दू, और इसी तरह से जिद्दू, जय कृष्णमूर्ति, इन्हें इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस और सुप्रीम इंटेलिजेंस या दशा क्रीड कहते हैं। सो इसमें आगे की बात जो है, परम सत्य को शून्यता भी अगम होती है, इंद्रियों को अपने आप से पकड़ में नहीं आती, मगर इंद्रिया विचार अपनी जगह और मर्यादा समझकर जब ज्ञात से मुक्त होती है, विचारगामिता, हमारा मन विचार, हमारा चित्त चेतना विचार से मुक्त होता है, तो उसमें प्रेजेंस ऑफ द माइंड, वर्तमानता अपने आप से वहीं जगी हुई है। सो वह जागी हुई जो बात है वह भी अगम है, इंद्रियों की अपने आप से पकड़ में आने वाली नहीं है, मगर इंद्रियां अपनी बुद्धि, अपनी मर्यादा समझकर जब वर्तमानता में जीने की बात बैक हो जाती है और हम सारा घटपिंड वर्तमानता में जीता है, तो उसमें वो शून्यता अपने आप से जागती है। वह भी शून्यता भी अगोचर है, इंद्रियों की अपने आप से पकड़ में आने वाली बात नहीं है, मगर वर्तमानता से हम जी सकते हैं और उसने अपने आप से तुरंत जागती है शून्यता। तो सो वो अगम होते हुए भी हम तुरंत उसके प्रति, उसके साथ उसे लेकर जीने के लिए खुले होते हैं, खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं। सो और परम सत्य तो इस इंद्रियों के किसी भी तरह से पकड़ में नहीं है। जो वर्तमानता है वो भी उसको पकड़ नहीं सकती है। इस वर्तमानता के ध्यान के दर्शन की अग्नि में सारा चित्त अवधूनन में बीच में भी कभी उसका माइलस्टोन के पार होते आरंभ घट परिचय निष्पत्ति जो आगे हम स्पष्ट करते जाएंगे, वो परम सत्य का फ्लिक होता है और परम सत्य के सारे अवधूत चित्त में परम सत्य की बात अपने आप से जाग जाती है। कब कैसी जगेगी उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सो वह अगम अगोचर कहा जा गया है। अगम मतलब ज्ञात नहीं, तनोन नहीं, और अगोचर मतलब इंद्रियों की अपने आप से पकड़ में नहीं। सो अवधूत चित्त में जो परम सत्य का उकलन होती है वो एक बालक के एक बोल की तरह है। उसके बारे में कोई भी बात करना बेतुकी बात है। पर वर्तमानता के बारे में भी बात नहीं की जा सकती, जिया जा सकता है, वर्तमानता जी जा सकती है, ध्यान से हम जी सकते हैं, उसके बारे में बोलना संभव नहीं है। वर्तमानता जीना, अटेंशन गाड़ी चलाते हुए ध्यान से गाड़ी चलाना हम जी सकते हैं। ज्ञात से सारी मेमोरी से भर करके हम ध्यान से गाड़ी चलाते, ऐसा कभी नहीं होता। ध्यान वर्तमानता विचार का इस्तेमाल कर सकती है, विचार वर्तमानता पर आ नहीं सकता। सो ये मौलिक समझ की बातें हैं, इसे समझे और जिए, रास्ता साफ है। सो बुद्धा गोरख जिद्दू बुद्धा की बात है। अगम मतलब जाना हुआ नहीं, ज्ञात हमेशा भूतकाल की बात होती है। और अगोचर मतलब इंद्रियों की विचार सहित अपनी ग्रहण क्षमताओं के परे। सो परम सत अगम अगोचर कहा गया है। शून्यता भी इंद्रियों की अपनी ग्रहण क्षमताओं के परे है, परंतु अलग संज्ञान व मन की वर्तमानता या समग्रता है। मन की प्रेजेंस ऑफ द माइंड, वर्तमानता मन की समग्रता होती है। भले मन में विचार श्रृंखला चलती हो तब भी, और इसमें शून्यता का अपने आप से कल्पनातीत से वह निश्चेष से जागना होता है। अभी और यहाँ इसी पल होते रहता है, जिसमें मन की शून्यता की अंतर समझ होती है। हमें मन की शून्यता की, चित्त चेतना की शून्यता की, वर्तमानता की हमें अंतर समझ होती है, इंसाइट होती है। सो शून्यता के साथ, इंसाइटफुली वर्तमानता के जगने के लिए और सो जीने के लिए हमारी चित्त चेतना मन का सभी खुला होता है, सहज होता है।